वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आपके तमाम जो ग्रुप जिनके लिए ये महफिल सजाई गई है, फेयरवेल पार्टी है, आपने जो नज़्म पेश की उसमें अपने मादरे इल्मी से जुदा होने का गम भी नज़र आया, दर्द भी नज़र आया, और इस दर्द ने आपकी मोहब्बत का एहसास भी दिलाया जो आपको आपकी मादरे इल्मी से है। दस्तार तो मुहर्रम में होगी, लेकिन अब पहले आप समाज का एक हिस्सा थे, एक सोसाइटी का एक हिस्सा, लेकिन आज जामिया अशरफ के असातिज़ा की मेहनतों और कायदे मिल्लत की सरपरस्ती और उनकी दुआएं, उन्होंने आज आपको इस काबिल बना दिया कि अब आप इस सोसाइटी के एक फ़र्द नहीं, अब आप इस सोसाइटी के एक जिम्मेदार फ़र्द हैं। अब आम नहीं हैं, आप ख़ास हैं। अब ज़िंदगी की सच्चाई को जो इस सोसाइटी के अंदर है, इसे आपको फेस करना है, और किसी चीज़ को फेस करने के लिए उसकी हकीकत को जानना ज़रूरी है, उसकी सच्चाई को जानना ज़रूरी है। अब आप इस काबिल हो चुके हैं और आपकी जिम्मेदारी भी है। मैं कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने रखूँगा, फैसला आपको करना है। इस सोसाइटी को अगर आप डिवाइड करें, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इस सोसाइटी का मौजूद है, तो मैंने इसको 3 हिस्सों में बांटा है। एक का नाम पायनियर रखा है, एक का नाम सेटलर रखा है, और एक का नाम प्रॉस्परस। परसेंटेज भी तय कर दी है अपने मुशाहिदे के मुताबिक। पायनियर 1 से लेकर 5% टोटल आबादी का, सेटलर 80%, और प्रॉस्परस 15%। और ये डिवीज़न स्टेटस और फिक्र के मुताबिक किया है, सोच, और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है, सोच। आप सोचते क्या हो? जितनी बेहतर सोच होगी उतना अच्छा रिजल्ट, और जितनी बुरी सोच होगी वैसा ही उसका रिजल्ट बुरा। तो सोच का बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो स्टेटस और सोच दोनों को सामने रखते हुए, तो सेटलर ये जो ग्रुप है, इसके जो सब ग्रुप हैं जिनको मैंने सेटलर बताया, वो कौन है? लेबर, मजदूर, किसान, मीडियम, अपर मीडियम, 4 ग्रुप है। ये सेटलर है। और इनकी सोच क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये इसी सोच के साथ सोते हैं और इसी सोच के साथ उठते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से इस चीज़ को देखें, डीप में जाएं,
तो इस सोच से ये कहीं भी फुर्सत नहीं हासिल कर पाते, कहीं छुटकारा नहीं मिलता। अगर वो मखदूम सिमना की भी बारगाह में है तो इसी सोच के साथ हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अपने रब की बारगाह में सजदा रेजी के बाद जब फारिग हुए और हाथ उठाया तो सोच कुछ और नहीं है, वही रोटी, कपड़ा और मकान। नमाज पढ़ने के पीछे, रोजा रखने के पीछे, तमाम अमले साले के पीछे सोच सिर्फ यही है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये हो जाए, ये हो जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। इसी सोच के साथ सुबह होती और इसी सोच के साथ शाम। अब इसमें तलाश करना पड़ेगा कि दीन कहाँ है। सोचना पड़ेगा, दीन हैगा। बज़ाहिर नमाज है, पर सोच ने उस नमाज के लुत्फ को खत्म कर दिया। क्योंकि सोच है रोटी, कपड़ा और मकान। सोच ये नहीं है कि मेरा रब राजी हो जाए। मखदूम सिमना की बारगाह में हाजिर हुए, सोच रोटी, कपड़ा और मकान है। ये नहीं है कि अल्लाह का ये बरगुज़ीदा बंदा है, अल्लाह का दोस्त है, इसकी एक निगाह अगर मेरे कल्ब पर पड़ जाए तो मेरा कल्ब पाक हो जाए, साफ हो जाए। इसके कुर्ब में जो वक्त गुजारूंगा, चूंकि ये अल्लाह का दोस्त है और इसकी बारगाह में हर वक्त अल्लाह की रहमत बरसती है, मैं यहाँ वक्त गुजारूंगा इसलिए कि कुछ छींटे मेरे दामन में भी अपने रब की रहमत की पड़ जाए। नहीं है। सोच क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। जिंदगी ने मौका दिया, पर उस मौके को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। लगता क्या है? खुद को हमने समझा दिया और सेटिस्फाई कर दिया खुद को कि हम तो हाजिरी दे के आए हैं। क्या करके आए हो? इंसाफ करो अपने साथ। हमने तो नमाज पढ़ ली, इंसाफ करो अपने साथ। मकसद क्या था? सोच क्या थी? सेटलर। दूसरा ग्रुप आता है, अब इसी सोच के साथ जिंदगी गुजारता है। इसमें करीब करीब 40 साल लग जाते हैं एक से दूसरे ग्रुप में आने में। एक लेबर है, अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, फिर उसका बच्चा आता है तो वो उसे थोड़ा बहुत पढ़ाता है, हाई स्कूल तक पहुंचा देता है, ठीक है ना। तो फिर मीडियम हो जाता है। उसकी सोच अभी भी वही है, लेकिन तरक्की हुई। एक गैप है, एक जो 25 से 30 साल का एक साइकिल है लाइफ की जो चल रही। फिर जब उसका बच्चा आया तो उसका बच्चा ग्रेजुएट हुआ, आगे और बढ़ा। और अब जब उसकी नस्ल आई, ये सच है कि इल्म ही वो ताकत रखती है कि वो कौम उस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं कहला सकती जब तक कि उस कौम का एक एक फर्द तालीम याफ्ता ना हो जाए। यही है, दौलत बांटने से, पैसा कमा लेने से बदलाव नहीं आता, इल्म से आता है। तो ये मैं उसी की मिसाल रख रहा हूँ। वो अपर मीडियम हो गया, उसकी इनकम वाइज वो थोड़ा सा और बेटर हुआ। और जब उसका बच्चा आता है तो प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाता है, जहाँ पर हाई इनकम है। अब वहाँ पे रोटी, कपड़ा और मकान नहीं रह गया, क्योंकि अब खाने के लिए भी उसके पास सब कुछ है, पहनने के लिए भी है, मकान भी है, सब कुछ है। वो दूसरे ग्रुप में आ जाता है। अपर मीडियम के बाद अब आ गया कहाँ? प्रॉस्पेरस हो गया। जब इस ग्रुप में दाखिल हुआ तो इसकी सोच क्या है? और से और। अब रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, सुबह होती है उसकी इसी फिक्र के साथ, इसी सोच के साथ शुरू होती है, और से और सोता भी है इसी सोच के साथ, और से और। इसमें भी ग्रुप है जो सब ग्रुप बनाए। वो कौन है? एकेडमिशियन,
एकेडमिक लोग, अब यहां कोई जाहिल नहीं है, एकेडमिक लोग हैं। दूसरा कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस। यहां भी चार ग्रुप। इनकी सोच क्या है? और से और। इसी और से और ने पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया। इसी और से और की सोच ने मजलूम को जालिम बनाया और जालिम मजलूम बन गया। गौर करेंगे तो दुनिया में इसकी मिसालें मिल जाएंगी। 32 मुल्कों ने मिलकर इराक पर हमला किया, ये कहते हुए कि वहां केमिकल वेपन्स हैं, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं, हथियार हैं। 32 मुल्कों ने उस मुल्क के ऊपर बमबारी किया। आज तक एक भी केमिकल बम वहां से नहीं निकला। कौन पूछेगा? जालिम मजलूम बन गए और मजलूम को जालिम बना दिया गया। ये बनाने में कौन लोग मददगार हुए? एकेडमिशियन, जिन्होंने लिटरेचर तैयार किया, जिन्होंने इस्लामिक आतंकवाद की इस्तिलाह ईजाद की। ये कोई जाहिल लोग नहीं हैं, एकेडमिक हैं, पढ़े लिखे हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया में कोई भी फितना किसी जाहिल से नहीं पैदा हुआ। हर फितने के पीछे जरा सा भी चिलमन हटाओगे तो कोई अल्लामा ही छुपा होगा। कभी कभी हम लफ्जों में फंस जाते हैं। मैं अल्लामा कहता हूं तो लोग कहते हैं कि सिर्फ उलमा को कह रहे हैं। भाई ऐसा नहीं, इतनी छोटी सोच मत करो, लफ्जों में मत फंसो, उसके माना की तरफ, उसकी रूह की तरफ जाओ। कहीं ना कहीं हम ये गलतियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। अब एक बच्चा आ जाए और कहे, मैं पूछूं नाम क्या है, कहा नूरुल हुदा। मैंने कहा वेद प्रकाश, इधर आ। वो भिड़ गया मुझसे। कहा हजरत मेरा नाम नूरुल हुदा है। कोई बात नहीं, वेद प्रकाश आ जाओ। कहा हजरत मेरा नाम नूरुल हुदा है। कोई बात नहीं, वेद प्रकाश इधर आ जाओ। तो आस्तीन चढ़ा ले। अरे क्या बात है, मुझे हिंदू बना दिया। कुछ नहीं बनाया है भाई, कुछ नहीं बनाया। तुमने जो कहा है, तुमने अरबी में कहा है, मैंने संस्कृत में पुकारा है। लैंग्वेज बदली है, मजहब नहीं बदला है भाई, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ लैंग्वेज बदल दिया। तो लैंग्वेज बदलना क्या गुनाह है? किसी को काफिर बना देना हुआ लैंग्वेज बदल देने पर। हमें उसी में पता नहीं कितने लोग मेरे पर हमला कर दें। रूह को देखना है, क्योंकि आप बहुत अब जिम्मेदार बन चुके हैं। और ये जो माहौल बना हुआ है, इसको खत्म करना है। आपसे आवाम खौफ ना खाए, आपके करीब आए। यह है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको करीब करना, भगाना नहीं है। भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, नहीं। तुम जिस बारगाह में तुमने इल्म हासिल किया, ये दौलत जो तुम्हें जिस बारगाह से मिली है, वो मखदूम सिमना ने किसी को नहीं कहा भाग जा भाग जा भाग जा। मखदूम सिमना का तो एक ही नारा था, आजा 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 आजा। और आज भी यही सदा बुलंद हो रही है, आजा आजा आजा। क्या बोलता है, क्या खाता है, कहाँ का रहने वाला है, क्या पहनता है, इससे मतलब नहीं, बस आजा 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 आजा। आप बैठ, फिर मैं बताता हूं तुझे करना क्या है। इतना कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस हमें हमारा दीन देता है, ये कॉन्फिडेंस हमें हमारा ईमान देता है। क्योंकि ये पावर है हमारे पास कि जिसको भी बैठाल दें अपने पास, उसे अपने जैसा बनाकर बाहर दे दें। ये है हमारे पास पावर। और ये पावर हमें हमारे दीन ने दिया है। ये पावर हमें हमारे नबी से मिला है, उनकी तालीमात से मिला है, जो आज नेमत की शक्ल में आपके पास है। चॉइस आपकी है कि आपको किधर जाना है। दो मिसालें दे दी, रोटी, कपड़ा और मकान। इस सोच के साथ जिंदगी गुजारनी है।
या इस सोच के साथ और से और, लेकिन जिस बारगाह में हो यहां की सोच लेकर जाओ। सिर्फ किताबों की गर्दान कर देने से काम नहीं चलेगा, वो तो कर ली तुमने। अब अमली जिंदगी में आ रहे हो तो इस सोच को साथ मिक्स करो, क्योंकि इल्म नूर है, मीन्स लाइट। रोशन कर दिया उसने तमाम रास्तों को, लेकिन उसके बाद भी ठोकर लगी। क्यों लगी? क्या वो अंधेरे में थी चीज? नहीं, वो नेकेड आई से दिख रही है, पर आपको क्यों नहीं दिखी? क्योंकि आप गफलत में थे। रोशनी है, ऐसा नहीं है कि अंधेरों ने उस रुकावट को, उस रोड़े को जो तुम्हारे रास्ते में पड़ा हुआ था, वो ईंट का टुकड़ा जो तुम्हारे रास्ते में पड़ा हुआ था, ऐसा नहीं है कि वो अंधेरे में था, तुम्हें दिखा नहीं। लेकिन उसके बावजूद जब ठोकर लगी, क्यों लगी? क्योंकि तुम गफलत में थे। तो कसूर रोशनी का नहीं है, कसूर आपका है, आप गफलत में थे। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं कि इल्म हासिल कर लिया, अगर उस इल्म से तुमने अपनी जात को फायदा नहीं पहुंचाया, तो फिर कौम और मिल्लत को क्या तुम अपने इल्म से फायदा पहुंचाओगे? फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ये है कि जो तुमने इल्म हासिल किया है, उस इल्म से अपनी जात को फायदा पहुंचाओ। थोपो मत, मैं बहुत बड़ा मुफ्ती हूं। नहीं मानेंगे लोग, आपको मनवाने की जरूरत नहीं है। सोच को बदलो, एक सोच लेके जाओ कि इस अंदाज में जिंदगी गुजारनी है कि रोटी, कपड़ा और मकान, यानी सेटलर बनकर जीना है, या प्रॉस्परस बनकर जीना है, और से और जो है अब इससे ज्यादा हो जाए, इसके लिए चाहे जो भी करें सब ठीक है। इसीलिए तो आज के दिन में एक नारा निकला है ना, पैसा हो चाहे जैसा हो। इसीलिए तो आज ये गंदगी आ गई, आज स्टेज की दुनिया के अंदर ये गंदगी आ गई ना, पहले अकाउंट में जमा करो तब आएंगे। और एहसास क्या है कि हम ही हैं जिनसे सुन्नियत कायम है। हम ना हो तो सुन्नियत खत्म हो जाए, तुर्रा ये है। और अकाउंट में पहले पैसा जमा करवा रहे, और सफे अव्वल में खड़े हैं नारा लगाने में, रातों दिन नारा लगा रहे हैं। और जिनका नारा लगा रहे उन्होंने ही हराम कहा है, उजरत तय करके तकरीरों में उन्होंने ही हराम कहा है। सोच और से और की सोच ने, रोशन तो सब है लेकिन गफलत में है, दिख नहीं रहा है। कसूर रोशनी का नहीं है, कसूर हमारी सोच का है। अब जो 1% से 5% है, वो कौन है? जो सोसाइटी का ये पार्ट है, वो है पायनियर। इसकी सोच क्या है? इसकी सोच ये है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये वो सोच है। और इसी सोच ने दुनिया के अंदर जितनी भी चैरिटी खड़ी हुई है, इसी सोच ने पैदा किया है। इसीलिए चैरिटी किसी भी मजहब की मोहताज न बनी। अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखोगे तो वहां भी चैरिटी नजर आएगी, हिंदुइज्म को देखोगे तो वहां भी चैरिटी नजर आएगी, बुद्धिज्म को देखोगे तो वहां भी चैरिटी नजर आएगी, क्योंकि इस चैरिटी का ताल्लुक मजहब से नहीं है, सोच से है। पायनियर सोच, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये अपने बारे में नहीं सोचते, इनकी सोच दूसरों के लिए, दूसरों की जरूरतों पर उनकी निगाह है। अब आप आ रहे हैं, सोसाइटी का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं जो जिम्मेदार की हैसियत से आप जा रहे हैं।
अब उस जिम्मेदार की सोच क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, सेटलर ही रहेगा, और से और विलन बन जाएगा, फितनेबाज बन जाएगा। पायनियर बनना है। ये गरीब नवाज कौन है? पायनियर है। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन है? पायनियर हैं। ये महबूब इलाही कौन है? पायनियर हैं। ये मखदूम सिमना कौन है? पायनियर हैं। वरना सल्तनत को ठोकर नहीं मार पाते। आपको इस समाज में आने के बाद लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। अब उनकी जरूरतें बदलेंगी, आपको तरीक़ेकार बदलना होगा। उनकी सोच बदलेगी तो अपनी सोच को तब्दील करके उनकी सोच को बेहतर करना होगा, तरीक़ेकार बदलने होंगे। जब वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, तो काम करने के तरीक़े को भी बदलना पड़ता है। मैं बहुत ज़माने के बाद जामिया अशरफ के बच्चों से खिताब कर रहा हूँ, वरना हमेशा मैं करता था और आपसे गुफ्तगू करता रहता था। तो मैं परसों जब आया हूँ, मैं यहाँ पे प्रोग्राम में शिरकत किया है, तो बहुत तबीयत खुश हुई। और 10 साल पीछे और 10 साल आज आगे जब देखा, एक ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आया। एक चेंज है, एक तब्दीली है। और ये तब्दीली क्यों आई है? क्योंकि ज़रूरतें बदली हैं। इन बदली हुई ज़रूरतों को अगर हम अपने आप को बदल कर उन ज़रूरतों को पूरा करने के काबिल नहीं बनाएंगे, तो हम ज़रूरतें कौम और मिल्लत की पूरी कैसे करेंगे? ये ज़रूरत थी एक चैनल की, जो इजहार चैनल की शक्ल में आया। अब बात जो भी यहां होगी वो महदूद दायरा नहीं है। आप कयास नहीं कर सकते कि इसका दायरा क्या है। आपने जो नज्म पढ़ी है, ये सुनने वाले कौन कौन होंगे? ये नहीं है सिर्फ जो सैकड़ों में यहां बैठे हैं, करोर्स एंड करोर्स में। हम करोर्स एंड करोर्स के अंदर आपकी ये नज्म, आपका ये प्रोग्राम, आपके एहसासात, आपकी ये मोहब्बत, ये आज के दिन में जो कहाँ गई, करोर्स एंड करोर्स में गई। अगर यहां बदलाव नहीं आया होता तो ये जाती कैसे? लिमिटेड दायरे तक रह जाती, यानी सैकड़ों में। जरूरतें बदलती हैं तो हमें भी बदलना होगा, पर सोच अगर पायनियर है तो आप चाहे जितना भी बदले हुए हालात के मुताबिक अपने आप को बदल कर खड़ा करें, आपकी पर्सनालिटी कभी डैमेज नहीं होगी, क्योंकि आपकी सोच सही है। भलाई, दर्द बांटना, लोगों के गम को बांटना, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना। अब वो ज़रूरत चाहे जैसी हो, आप ही को पूरा करना है। और ये आपके असलाफ ने किया है, हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्होंने किया है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको जाकर यहां से निकलने के बाद ये जो आपके जहनों में एक फिक्स हो गया कि हम यहाँ हमने तालीम हासिल कर ली, फजीलत की डिग्री मिल गई, तो अब हमें या तो स्टेज में जगह मिल जाए तो हम मुकर्रिर बन जाएंगे, हम यहाँ से मदरसों में हमें जगह मिल गई तो मुदर्रिस बन जाएंगे। नहीं, इससे आगे भी रास्ते हैं। आप अभी यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ ग्रेजुएशन करिए, एमए करिए, रिसर्च करिए, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनिए। ये जो मैथमेटिक्स, जो इंग्लिश यहाँ पढ़ाने का इंतज़ाम किया गया है, वो इसीलिए किया गया है कि आप कॉम्पिटिटिव बनिए, आगे बनिए। आप आईएएस बन सकते हैं, आप आईपीएस बन सकते हैं। कितना अच्छा लगे कि किसी शहर का डीएम फ़कत डीएम ना हो, वो आलिम दीन भी हो।
ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, क्योंकि आपके कुव्वत हाफिजा एक कॉन्वेंट में पढ़ने वाले लड़के से 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा आपका कुव्वत हाफिजा मजबूत है। घबराते क्यों हो? बन सकते हो। और अभी इसी मुल्क के अंदर एक बच्चे ने यह मिसाल कायम की है। मुझे नहीं मालूम कि आप तक ये खबर पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन वो मिसाल बनकर खड़ा है। एक IAS ऑफिसर बना है जो मदरसे की दुनिया से निकल कर गया। आप भी हो सकते हो। तो यहां से ये सोचकर मत निकलो कि मुझे अगर जगह मदरसे में मिल जाए तब आप ये मानो कि अच्छा मुझे जिंदगी में मुदर्रिस बनना था। जो बच्चे अभी पीछे खड़े हैं मैं उनसे कह रहा हूं, तुम यहां इल्म हासिल कर रहे हो तो ये मत सोचना, अभी से ही डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। तो जब एक स्कूल में बच्चा जाता है तो जब उससे हम पूछते हैं कि बेटे तुम क्या बनोगे, तो बताता है डॉक्टर बनूंगा, वो कहता है इंजीनियर बनूंगा। मैं जब आपसे पूछूंगा आप क्या बनोगे तो आप खामोश हो। क्यों खामोश हो? आखिर क्यों? आज डिसाइड करो कि तुम्हें क्या बनना है। मुफस्सिर बनना है, डिसाइड कर लो। मुहद्दिस बनना है, डिसाइड कर लो। फकीह बनना है, डिसाइड कर लो। मुझे यही करना है। और इल्म दीन हासिल करके मुझे ऑफिसर बनना है, डिसाइड कर लो। आपके लिए ऑप्शन बहुत खुले हुए हैं, महदूद मत करो अपने आप को। जो मदरसे की दुनिया के बच्चों ने अपने आप की जहनियत को महदूद कर लिया और ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मुझे करना क्या है। जहां जगह मिल जाए तो मान लेते हैं कि हमको शायद यही करना था। स्टेज में जगह मिल गई तो कह दिया शायद मुझे मुकर्रिर बनना था, मस्जिद में जगह मिल गई तो शायद मुझे इमाम बनना था, और मदरसे में जगह मिल गई तो शायद मुझे मुदर्रिस बनना था। महदूद मत करो, तुम महदूद नहीं हो। इस इल्म का फैज़ान जो बज़ाहिर है, फौरन लेटेस्ट जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि 3 टाइम्स मोर आपकी मेमोरी पावर है। ये फैज़ान है कुरान का, ये फैज़ान है हदीस का। आपका कुव्वत हाफ़िज़ा इतना मजबूत है, यूज करो, इसे कर सकते हो। बहुत से बच्चे अब जामे मिल्लिया इस्लामिया, JNU, अलीगढ़, वहाँ से आज बच्चे इन्हीं मदरसे, ये जामे अशरफ के न जाने कितने बच्चे हैं जिन्होंने जामे मिल्लिया और JNU के अंदर जाकर MA किया और रिसर्च कर रहे हैं। अभी कोई उम्र नहीं हुई आपकी, आगे बढ़ना है। अगर हालात आपका साथ दें तो फौरन चले जाओ, अगर हालात साथ नहीं देना तो फाइट करके चले जाओ, उन अपने हालात से लड़ कर जाओ, पर जाओ जरूर। डिसाइड, आज जो बच्चे आपके पीछे खड़े मैं उनसे कहता हूं ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है। यूं ही नहीं मदरसे में आ गए तो पढ़े चले जा रहे हैं, पढ़े चले जा रहे हैं। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होता, मकसद हासिल करने का टेम्परामेंट नहीं होता है, मज़ा नहीं आता, लुत्फ नहीं आता। मेरी दुआ भी है, मेरी नसीहत भी यही, रुकना नहीं है, पायनियर बनना है, पायनियर बनना है। ऑफिसर भी बनना इसीलिए है कि अपनी कौम की मैं मदद कर सकूं। IAS बनने के रास्ते पर अगर आप चलते हो तो ये सोच कर उस रास्ते पर जाना, मैं अपनी कौम की मदद करूंगा। अगर स्टेज की दुनिया पर जा रहे हो तो ये सोच कर इस स्टेज की दुनिया पर जाओ। जब स्टेज पर पहुंचो तो ये सोच लेकर पहुंचना कि आज मैं अपनी कौम को कुछ देने जा रहा हूं। और जो आपके सामईन हैं उनको भी ये ज़हन दो कि जब आप अपने घरों से आए अपने उलमा को सुनने के लिए तो इस सोच के साथ आए कि मैं आज स्टेज पर हमारे उलमा आएंगे, मैं उनसे कुछ लेने जा रहा हूं। ये जहन आपको देना होगा, क्योंकि आज जहन जो बना हुआ वो क्या है, आने वाला ये सोच के आता है कि मुझे सिर्फ रात भर नारा लगाना है, और स्टेज पर भी आने वाला क्या सोचता है, मुझे भी सिर्फ नारा लगवाना है।
20 साल हो गए हैं, चंद अशार पर जिंदगी गुजर गई है लोगों की। ये सोच देना होगा, क्योंकि जामे अशरफ फ़कत एक मदरसा नहीं, ये एक तहरीक का मरकज़ है जो शेख आज़म ने इसको रखा। एक बदलाव का मरकज़ है जो शेख आज़म की सोच थी। एक ज़माने तक एक सोच बनी हुई थी कि मदरसे का शेखुल हदीस पकी हुई दाढ़ी वाला होगा। इस सोच से सबसे पहले इख्तलाफ करके और इस सोच के अगेंस्ट जो सोच खड़ी किया है वो शेख आज़म ने कि इसी मदरसे के सबसे यंगेस्ट शेखुल हदीस बनाए गए, जिनकी उम्र उस वक्त 30 साल थी, ओनली 30 ईयर्स। मेरा ख्याल है शायद उससे कम या इतनी ही थी, आपके सामने मौजूद हैं। उससे भी कम थी। देखिए, मैंने एहतियातन 30 कह दिया था, यानी बिलो 30 ईयर्स बिलो। ये मदरसे की दुनिया का पहला इनकलाबी कदम। इसलिए मैंने कहा कि शेख आज़म की सोच जो इस मदरसे की बुनियाद रखी है, फकत एक मदरसा नहीं, एक तहरीक है। आप अपनी लिमिटेड सोच के साथ जिंदगी नहीं गुजारोगे, रोटी कपड़ा और मकान के साथ नहीं गुजारोगे, और से और की सोच रखकर नहीं गुजारोगे। अब चैलेंज है आपकी लाइफ के सामने। दुनिया इसी में फंसी हुई है। इस आबादी का 80% हिस्सा रोटी कपड़ा और मकान की सोच के साथ जी रहा है। 15% हिस्सा और से और की सोच के साथ जी रहा है। इन दोनों से आपको फाइट करना है। इन दोनों के अंदर ये जज्बा पैदा करना है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। यही सूफिया एकराम ने किया, यही हमारे असलाफ ने किया है कि प्रॉस्परस की सोच को बदल दिया और उनके दिल में दर्द पैदा कर दिया। और जब दर्द पैदा हुआ तो वही प्रॉस्परस का दौलत सेटलर की जरूरत पूरी करने वाला बन गया। उन्हीं से ही चैरिटी करवाया। ये सेटलर नहीं कर पाएगा, करेगा तो प्रॉस्परस ही ना, जिसके पास दौलत है। सोच को बदला, जिसकी और से और की सोच थी उसी सोच को बदलना है। ये जिम्मेदारी आप यहां से लेके जाएंगे। और इसी के लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब करे। और यही मेरी नसीहत है आपको। इस सोसाइटी को आपको चैलेंज के रूप में लेना है। इस सोसाइटी से इन दो सोचों को बदलना है और अपनी सोच के मुताबिक उन्हें ढालना है। आपको आवाम की सोच के मुताबिक नहीं चलना है। कोशिश ये करना है कि आपकी सोच के मुताबिक आवाम चले। ये काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उम्मीद करता हूँ आप इस पर कोशिश करेंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह आपको कामयाब करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल